नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 429 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 3 अलग अलग गति में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे। अब इस डिक्टेशन में आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन अगर आप जानना चाहते हैं या इस डिक्टेशन के पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लें। वहाँ से ज्वाइन करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के इस आकलन की अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 10% से ज़्यादा की गिरावट आ सकती है। इस आकलन को इसके बावजूद अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। यह संतोषजनक अवश्य है कि IMF ने यह भी रेखांकित किया कि अगले वर्ष भारत की विकास दर में तेज उछाल आ सकता है और वह सबसे तेजी से विकास करने वाली उभरती अर्थव्यवस्था होगी। फिर भी इसके लिए कमर तो कसनी ही होगी कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर कैसे लाया जाए। IMF ने इस बारे में कुछ सुझाव देते हुए कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को महामारी जनित संकट से उबारने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के साथ ही कुछ संरचनात्मक उपाय भी करने होंगे। कहना कठिन है कि भारत सरकार इन सुझावों पर कितना गौर करेगी, लेकिन इतना तो है ही कि उसे ऐसे कुछ कदम उठाने होंगे जिनसे अर्थव्यवस्था की मुश्किलें वास्तव में दूर हों। यह सही है कि बीते कुछ महीनों में सरकार के साथ साथ रिजर्व बैंक की ओर से भी अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी बात बनती नहीं दिख रही है। बीते दिनों वित्त मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों को अपने लीव ट्रैवल कंसेशन अर्थात LTC की रकम से ऐसी वस्तुओं की टैक्स रहित खरीद की सुविधा देने वाली एक योजना की घोषणा की, जिन पर 12% या इससे अधिक का GST हो। इसके अलावा उन्होंने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये के एडवांस के साथ रुपे कार्ड
देने की भी घोषणा की। ये उपाय कारगर हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। उचित यह होगा कि सरकार उन उपायों पर अधिक ध्यान दे जो उद्योग धंधों को बल देने के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम करें। उचित यह होगा कि सरकार ऐसे पुख्ता उपायों के साथ सामने आए जिनसे रियल इस्टेट सरीखे रोजगार बढ़ाने वाले सेक्टरों की सुस्ती दूर हो। यदि रियल इस्टेट सेक्टर में तेजी आ सके तो यह अन्य सेक्टरों को भी बल प्रदान करने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी सबसे अधिक सहायक होगा। केंद्र सरकार को अपने स्तर पर निर्माण परियोजनाओं को गति देने का काम भी प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। ऐसे काम राज्य सरकारों को भी करने होंगे। इसका कोई मतलब नहीं कि वे हाथ पर हाथ धरे बैठी रहें या फिर यह आभास कराएं कि अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालना केवल केंद्रीय सत्ता की जिम्मेदारी है। संघीय ढांचे वाली व्यवस्था में यह जिम्मेदारी उनकी भी है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के इस आकलन की अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 10% से ज़्यादा की गिरावट आ सकती है। इस आकलन को इसके बावजूद अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। यह संतोषजनक अवश्य है कि IMF ने यह भी रेखांकित किया कि अगले वर्ष भारत की विकास दर में तेज उछाल आ सकता है और वह सबसे तेजी से विकास करने वाली उभरती अर्थव्यवस्था होगी। फिर भी इसके लिए कमर तो कसनी ही होगी कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर कैसे लाया जाए। IMF ने इस बारे में कुछ सुझाव देते हुए कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को महामारी जनित संकट से उबारने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के साथ ही कुछ संरचनात्मक उपाय भी करने होंगे। कहना कठिन है कि भारत सरकार इन सुझावों पर कितना गौर करेगी, लेकिन इतना तो है ही कि उसे ऐसे कुछ कदम उठाने होंगे जिनसे अर्थव्यवस्था की मुश्किलें वास्तव में दूर हों। यह सही है कि बीते कुछ महीनों में सरकार के साथ साथ रिजर्व बैंक की ओर से भी
अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी बात बनती नहीं दिख रही है। बीते दिनों वित्त मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों को अपने लीव ट्रैवल कंसेशन अर्थात LTC की रकम से ऐसी वस्तुओं की टैक्स रहित खरीद की सुविधा देने वाली एक योजना की घोषणा की, जिन पर 12% या इससे अधिक का GST हो। इसके अलावा उन्होंने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये के एडवांस के साथ रुपए कार्ड देने की भी घोषणा की। ये उपाय कारगर हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। उचित यह होगा कि सरकार उन उपायों पर अधिक ध्यान दे जो उद्योग धंधों को बल देने के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम करें। उचित यह होगा कि सरकार ऐसे पुख्ता उपायों के साथ सामने आए जिनसे रियल एस्टेट सरीखे रोजगार बढ़ाने वाले सेक्टरों की सुस्ती दूर हो। यदि रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आ सके तो यह अन्य सेक्टरों को भी बल प्रदान करने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी सबसे अधिक सहायक होगा। केंद्र सरकार को अपने स्तर पर निर्माण परियोजनाओं को गति देने का काम भी प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। ऐसे काम राज्य सरकारों को भी करने होंगे। इसका कोई मतलब नहीं कि वे हाथ पर हाथ धरे बैठी रहें या फिर यह आभास कराएं कि अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालना केवल केंद्रीय सत्ता की जिम्मेदारी है। संघीय ढांचे वाली व्यवस्था में यह जिम्मेदारी उनकी भी है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के इस आकलन की अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 10% से ज़्यादा की गिरावट आ सकती है। इस आकलन को इसके बावजूद अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। यह संतोषजनक अवश्य है कि IMF ने यह भी रेखांकित किया कि अगले वर्ष भारत की विकास दर में तेज उछाल आ सकता है और वह सबसे तेजी से विकास करने वाली उभरती अर्थव्यवस्था होगी। फिर भी इसके लिए कमर तो कसनी ही होगी कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर कैसे लाया जाए। IMF ने इस बारे में कुछ सुझाव देते हुए कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को महामारी जनित संकट से उबारने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के साथ ही कुछ संरचनात्मक उपाय भी करने होंगे।
कहना कठिन है कि भारत सरकार इन सुझावों पर कितना गौर करेगी, लेकिन इतना तो है ही कि उसे ऐसे कुछ कदम उठाने होंगे जिनसे अर्थव्यवस्था की मुश्किलें वास्तव में दूर हों। यह सही है कि बीते कुछ महीनों में सरकार के साथ साथ रिजर्व बैंक की ओर से भी अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी बात बनती नहीं दिख रही है। बीते दिनों वित्त मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों को अपने लीव ट्रैवल कंसेशन अर्थात LTC की रकम से ऐसी वस्तुओं की टैक्स रहित खरीद की सुविधा देने वाली एक योजना की घोषणा की, जिन पर 12% या इससे अधिक का GST हो। इसके अलावा उन्होंने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये के एडवांस के साथ रुपे कार्ड देने की भी घोषणा की। ये उपाय कारगर हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। उचित यह होगा कि सरकार उन उपायों पर अधिक ध्यान दे जो उद्योग धंधों को बल देने के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम करें। उचित यह होगा कि सरकार ऐसे पुख्ता उपायों के साथ सामने आए जिनसे रियल एस्टेट सरीखे रोजगार बढ़ाने वाले सेक्टरों की सुस्ती दूर हो। यदि रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आ सके तो यह अन्य सेक्टरों को भी बल प्रदान करने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी सबसे अधिक सहायक होगा। केंद्र सरकार को अपने स्तर पर निर्माण परियोजनाओं को गति देने का काम भी प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। ऐसे काम राज्य सरकारों को भी करने होंगे। इसका कोई मतलब नहीं कि वे हाथ पर हाथ धरे बैठी रहें या फिर यह आभास कराएं कि अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालना केवल केंद्रीय सत्ता की जिम्मेदारी है। संघीय ढांचे वाली अर्थव्यवस्था में यह जिम्मेदारी उनकी भी है। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का समाप्त हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।